शरद ऋतु में बहुत ही खान पान का ध्यान रखें, संयमित रहें। शरद ऋतु में कड़वा रस बहुत उपयोगी है। कभी करेला चना लिया, कभी नीम के 10-20 पत्ते चबा लिए। यह कड़वा रस खाने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भूख लगता है और भोजन को पचा देता है। पाचन ठीक करने का एक मंत्र भी है। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वडनालवम आहार परिपाकार्थम स्मरेद भीमम च पंचमम। यह मंत्र पढ़ के पेट पर हाथ घुमाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। बार बार मुंह चलाना मतलब खाना ठीक नहीं है। दिन में 2 बार भोजन करें और वह सात्विक व सुपाच्य भोजन हो। भोजन शांत व प्रसन्न होकर के करना चाहिए। भगवान नाम से आह्लादित हो निगाह डालकर भोजन को प्रसाद की भांति भगवान को भोग लगा करके अर्पित करें। 50 साल के बाद स्वास्थ्य जरा नपतुला रहता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति दबी रहती है। इस समय नमक, शक्कर और घी, तेल पाचन की स्थिति पर ध्यान देते हुए नपतुला खाएं। थोड़ा भी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई लोगों की आंखें जलती लाल हो जाती हैं। सिर दर्द होता है तो एक एक घूंट पानी मुंह में अंदर रखकर उसको लें। चांदी के बर्तन मिले तो बहुत अच्छा, क्योंकि चांदी जो होता है शीतल होती है और पित्त बढ़ने के कारण ही आंखों में जलन, सिर का दर्द ये होता है। तो हमें पित्त के लिए ध्यान देना है। इसमें आंखें जब जलती है तो हम गुलकंद का भी उपयोग कर सकते। गुलकंद बताया है पित्त शामक होता है। शरीर पे कहीं पे भी जलन हो, मूत्र आदि के जलन को भी ठीक करता है वह, तो हमें उसको लेना चाहिए। अगर स्वास्थ्य रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो सात्विक सुख लेना है तो सूर्योदय के पहले उठना ना भूलें। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है, कहते हैं उसके पुण्य कर्म धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है सुबह सुबह वायु सेवन करना। प्रातः काल की हवा लाख रुपए की दवा, कहते हैं ना, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा होती है। सूरज की किरणें नहीं निकली हो तो चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हो, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में व्याप्त होती है और वह स्वास्थ्यप्रद होती है। सुबह के समय की जो हवा है वह मरीजों को भी थोड़ा सांत्वना देती है। सुबह के समय व्यायाम, योग आदि करने से, जप तप साधन करने से जीवन सफल होता है। तो हरड़ का भी उपयोग इस मौसम में आप कर सकते हैं। शरद ऋतु बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छी ऋतु है। इसमें बहुत सारे तीज त्योहार पड़ते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमें। कभी भी कुछ भी खा लिया ऐसा वाला कार्य ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने आप को संभालें, पित्त दोष का शमन करें। प्रमुख जो तीज त्योहार होते हैं इसी मौसम में आते हैं। नवरात्रि का है, रक्षाबंधन का पर्व है, जन्माष्टमी का पर्व है, दशहरा है, दीपावली है, शरद पूर्णिमा इसी में आते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यह बहुत ही अच्छी ऋतु है, शरीर को बनाने के लिए भी यह अच्छी और उपयोगी ऋतु है।
योगासन हल्के फुल्के जरूर करें। ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, वज्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, तो बहुत अच्छा है। आसन के साथ प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी। प्राणायाम परमम तप, जिसको अपने जीवन में रूपांतरण चाहिए वो प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ही अच्छा है। शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को पूरा शुद्ध करके एक एक अंगों पे शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त पहुंचाता है, जिससे ब्लॉकेज नहीं होंगी, अकड़न जकड़न नहीं होगा। तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसका परिष्कृत वर्जन मतलब अपडेटेड उसका अभ्यास होता है नाड़ी शोधन, जिसमें श्वास रोक करके यथासंभव ऐसे 1 2 3 4 4 में श्वास लिए हैं तो 8 सेकंड तक रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ेंगे एकदम। 1 2 3, इसको धीरे धीरे 2 4 और 8 कर सकते हैं। 2 सेकंड में लिए 4 सेकंड रोके और छोड़ने में 8 सेकंड लगाएं। ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा। अनुलोम विलोम से और ज्यादा अपग्रेडेड है ना, ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे पानी पी रहे हैं, पानी में हम कुछ औषधि की बूंद डाल देते हैं तो ज्यादा उपयोगी, तो वैसे ही ये अपडेटेड वर्जन है। हल्का भोजन लेना है, पर्याप्त पानी पीना है, व्यायाम भी हल्का करना है, पर्याप्त नींद लेनी है और धूप से थोड़ा बचाव करना है। इस बात का हमें ध्यान जरूर देना है। स्वयं पर समय जरूर करना है, योग साधना जरूर करना है। रात में भारी तला व मसालेदार भोजन नहीं करना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। भोजन और सोने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। जितना जल्दी हो सके शाम का भोजन 7 बजे के पूर्व ले लें तो बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें तो आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को यह कम करेगा। इस प्रकार से हमें अपने आप को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं लेने, ज्यादा खट्टी चीजें नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा नमक का भी उपयोग नहीं करना है, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजों का उपयोग नहीं करना है, अत्यधिक गर्म भोजन का भी उपयोग नहीं करना है, जो तासीर में गर्म होती है ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना है। बहुत अधिक चाय कॉफी भी नहीं लेनी है, अत्यधिक फास्ट फूड भी नहीं लेना है आपको। फास्ट फूड तो वैसे भी ठीक नहीं है। अत्यधिक अचार आदि का भी उपयोग नहीं करना, अत्यधिक खटाई का भी उपयोग नहीं करना है। त्याज चीजें हैं उसको नहीं लेना है। पुराने चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मूंग का दाल ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छा सुपाच्य होता है। लौकी है, तोरई है, परवल है, हरी सब्जियां लीजिए। मीठे और पक्के फल जो ऋतु के अनुसार फल हैं वो जरूर लीजिए। नारियल पानी पित्त को शांत करने के लिए